मनुस्मृति को जानने की इस श्रेणी में आज हम जानेंगे कि राजा मनु ने अर्थव्यवस्था को लेकर क्या विचार प्रस्तुत किए हैं। तो देखिए, मनुस्मृति में राजा मनु के अनुसार राज्य की जितनी भी समस्याएं हैं उनका केवल एकमात्र हल है, वो है राज्य को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाया जाए। इसी मनुस्मृति में राजा मनु राजनीति और अर्थशास्त्र के बीच एक गहरा संबंध बताने का प्रयास करते हैं। उनके अनुसार जो राज्य आर्थिक रूप से सुदृढ़ होते हैं वो चारों ओर से विकास करते हैं। यदि वर्तमान समय की बात करें तो कोई राष्ट्र कितना ज्यादा विकसित है उसे मापने का केवल एकमात्र पैमाना है कि उस राष्ट्र की अर्थव्यवस्था कितनी ज्यादा बड़ी है, कितनी ज्यादा अच्छी है। तो मतलब मनुस्मृति में बताई गई चीजें आज भी रेलेवेंस रखती है। यही राजा मनु आगे कर के बारे में बात करते हैं और वो बताते हैं कि कर आवश्यकता अनुसार लिया जाना चाहिए, यानी कि ना तो कर इतना अधिक लिया जाना चाहिए कि वो लोगों पर भार बन जाए, और ना वो इतना कम लिया जाना चाहिए कि वो राज्य के लिए हानिकारक बन जाए। और कर इस प्रकार लिया जाना चाहिए कि वो गरीब जनता पर भार न बने, बल्कि जो समृद्धशाली लोग हैं उस पर उसका अधिक भार पड़े। यहीं पे राजा मनु कर के सिद्धांत भी बताते हैं, जिसमें वो सबसे पहला सिद्धांत बताते हैं प्रजा रक्षण का सिद्धांत। यानी कि जो कर लिया जा रहा है वो प्रजा से उनकी रक्षा के लिए, उनके डिफेंस के लिए लिया जा रहा है, उनकी जान माल और उनकी संपत्ति की रक्षा के लिए उनसे कर लिया जा रहा है। ये प्रजा को विश्वास दिलाना होगा। इसके पश्चात जो दूसरा सिद्धांत बताते हैं वो है लाभ का सिद्धांत। यानी कि व्यापार में हुए व्यय और उसके बाद हुए जो लाभ है उस पर कर लगाया जाएगा, ना कि व्यय पे। यानी कि लाभ से कर लिया जाएगा, ना कि व्यय से कर लिया जाएगा, या जो उस पे जो बेस इन्वेस्टमेंट हुई थी उस पर कोई कर नहीं लगेगा, बल्कि जो उससे प्रॉफिट हुआ है उस पर कर लगाया जाएगा। इसके पश्चात जो तीसरा हमारे पास सिद्धांत आता है वो है राष्ट्रीय योजना का। यानी कि मनुस्मृति के अनुसार जितना भी कर लिया जाएगा उसका जो उपयोग है वो राष्ट्र की उन्नति में एक योजना के अनुसार होना चाहिए, और उसी योजना के अनुसार वो कर भी लिया जाना चाहिए। इसके पश्चात जो चौथा सिद्धांत आता है वो है व्यथा मुक्ति का सिद्धांत। यानी कि पीड़ा मुक्ति का सिद्धांत। यानी कि जब प्रजा से कर लिया जा रहा है तो प्रजा को किसी प्रकार की पीड़ा का अनुभव ना हो, यानी कि कर बहुत अधिक नहीं होना चाहिए जो कि उनके सामर्थ्य से बाहर हो जाए। यहीं पे राजा मनु इसका पांचवा सिद्धांत देते हैं जो है अधिक भक्षण का सिद्धांत। यानी कि जो राजा अपनी जनता पर अधिक कर लगाता है वो राजा मूर्ख है और वो अपने ही बंधुओं को अंत की ओर लेकर जा रहा है। यहीं पे राजा मनु जो दर हैं, यानी कि कर की जो दरें हैं उन पे ही बात करते हैं, और वो जो दरें हैं विभिन्न वस्तुओं और विभिन्न व्यापार के अनुसार 1/4, 1/6 और 1/12 का निर्धारण करते हैं। तो इसी कड़ी में आगे हम जानेंगे कि राजा मनु विदेश नीति को लेकर क्या बोलते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।